Very good morning, children. Today I am going to continue our next chapter, that is chapter 6 Physical Change and Chemical Change. बच्चों आज हम न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं, that is Physical and Chemical Change. Let us start the chapter. We have many substances around us, and all these substances have a certain properties such as state, solid, liquid or gas, or size, shape, color, smell, temperature, composition and structure. अर्थात बच्चों हमारे चारों ओर बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस पाए जाएंगे जिनके अंदर इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है. कोई साइज़ में डिफरेंट होता है, कोई शेप में डिफरेंट होता है, या फिर उनके स्टेट्स चेंज होते हैं, या आइदर इट इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस. When one or more properties of a substance become different, we say that a change has taken place. Here is an example. We know that ice melts from water to form water. Melting of ice is a common change around us, and now ice is a solid whereas water is a liquid. फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों आइस को हम ले लेते हैं. आइस क्या होता है? आइस जब मेल्ट हो जाता है तो वो वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाता है, और जब आइस सॉलिड बन जाता है, आइस जब बन जाता है तो दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, और जब वो वाटर में रहता है दैट इज़ इन लिक्विड. सो द मेल्टिंग ऑफ आइस इन्वॉल्व्स अ चेंज इन अ स्टेट. इस प्रकार से बर्फ़ का पिघलना एक प्रकार का उसके रूप में चेंजेस होते हैं. फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, changes are taking place all around us. Some of the change observed by us in our everyday life. Let us see what kind of change we see in our daily life. Formation of curd from milk. दूध से दही का बनना. Drying of clothes, ripening of fruits, rusting of iron, cooking of food and burning of fuels. Some changes are beneficial us, whereas some are harmful to us. For example, ripening of fruits is a beneficial change, so we try to make the ripening of fruits faster by artificial methods. यानी कि जैसे कि फलों का जो पकना है वो हमारे लिए अच्छा चेंज होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मेथड यूज़ करके जल्दी से हम फलों को पकाते हैं. ऑन द अदर हैंड, रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ ए हार्मफुल चेंज. यानी कि लोहे का रस्ट हो जाना यानी जंग लग जाना. सो वी ट्राई टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट बाय वेरियस मेथड. यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, एक प्रकार का हार्मफुल चेंज है, इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोहे की चीज़ों को रस्ट होने से बचा सकते हैं. बाय पेंटिंग, है ना. द चेंज इन अ सब्सटेंस डज नॉट अक्योर ऑन इट्स ओन. दैट इज़ ऑलवेज कॉज विच ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन ए सब्सटेंस. यानी कि जो भी सब्सटेंस में चेंजेस होते हैं वो अपने आप नहीं होते हैं, उसके अंदर कोई कारण होता है जिसके कारण चीज़ें जो है एक से दूसरे चीज़ों में कन्वर्ट होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आइस डज नॉट मेल्ट ऑन इट्स ओन टू फॉर्म वाटर. आइस मस्ट बी गिवन सम हीट टू मेल्ट एंड चेंज इनटू वाटर. जैसे कि एग्जाम्पल फॉर आइस, आइस जो है वो अपने आप नहीं पिघलता है जब तक कि उसे हीट ना मिले. इस प्रकार से वो कॉज है हीट, यानी कि वो कारण है हीट उसके पीछे कि वहाँ पे वो आइस जो है चेंज होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. देन नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैटेगरीज, यानी कि उनके चेंज होने के आधार पे चेंजेस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. We will now discuss physical change and chemical change in detail one by one. Let us see. सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं that is physical change. Those change in which no new substance are formed are called physical change. बच्चों you have already learned this lesson in class 6. Physical and chemical change. यानी physical change क्या होते हैं? ऐसे change जिसके अंदर कोई नया substance नहीं बनता है, that is फिजिकल चेंज. द चेंज स्टेट, इन दिस चेंज क्या होता है, स्टेट, साइज, शेप, कलर ऑफ ए सब्सटेंस आर फिजिकल चेंज. यानी कि स्टेट में चेंज हो जाना, साइज में चेंज हो जाना, शेप में चेंज हो जाना या कलर में चेंज हो जाना, दैट इज़ अ काइंड ऑफ फिजिकल चेंज. एंड द प्रॉपर्टीज सच ए स्टेट, साइज, शेप एंड कलर ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड
फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि ये जो सारी जो प्रॉपर्टीज़ हम बता रहे हैं, स्टेट होना, स्टेट, साइज, शेप एंड कलर, इसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के नाम से जानते हैं और इस प्रकार के चेंजेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं. वी कैन ऑल्सो से दैट दोज चेंजेस इन विच substance undergoes a change in its physical properties are called physical change. The physical change are temporary change which can be easily reversed to form the original substance. Physical change की एक और खासियत है कि जो इसका जो change होता है that is a kind of temporary change because we can easily reverse the form of the original substance. यानी कि इस change में हम क्या कर सकते हैं, substance के original form में reverse, यानी कि दोबारा से हम अगेन उसको ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं. The important characteristics of physical change are as follows. So let us see what are the characteristics of physical change. First property is no new substance is formed in a physical change. A physical change is a temporary change. A physical change can be easily reversed. से हम दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं. Very little energy is either absorbed or involved in a physical change. इसमें बहुत कम एनर्जी का इस्तेमाल होता है. A temporary change is in color may take place in physical change. Okay? तो बच्चों ये चार जो प्रॉपर्टीज़ है वो है फिजिकल चेंज के. लेट अस कंटिन्यू. We will now take an example to understand a physical change clearly. Let us take a sheet of paper, cut into number of pieces. Now we cannot join the cut piece of a paper to make the original sheet or paper. But each small piece of paper is still a paper. It has not changed into something else. So during the cutting of sheet of paper into pieces of paper, only the size and shape of a paper is change. यानी कि जब हम पेपर को कट करते हैं तो उसके सिर्फ शेप और साइज़ में चेंजेस होते हैं. पेपर जो रहता है वो ऑलरेडी पेपर ही रहता है. सो द कटिंग ऑफ पेपर, टीयरिंग ऑफ पेपर इज़ अ काइंड ऑफ फिजिकल चेंज. तो इस प्रकार से पेपर का कट करना इट इज़ अ काइंड ऑफ फिजिकल change. Some more examples of physical change are melting of ice, freezing of water, boiling of water, condensation of steam, evaporation, conversion of chalk stick into chalk dust, breaking of glass tumbler, melting of wax, dissolving of sugar. यानी कि बहुत सारे ऐसे changes हैं जो कि physical change में आते हैं. जैसे grinding of a substance, hammering of a metal to form thin sheet, like beating aluminium metal to form a aluminium foil, stretching metals to form wire, conversion of liquefied petroleum gas यानी कि LPG form to liquid from in cylinder to gaseous form. यानी कि LPG गैस का हम लिक्विड से गैसीय रूप में उसे सिलेंडर में भरते हैं. तो ये भी जो है एक प्रकार का फिजिकल चेंज है क्योंकि इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है. When it comes out cylinder into gas stove, we will now describe some of this physical change in detail. सबसे पहले जो हम ले लेते हैं melting of ice and freezing of water. Take some I will not go into more detail. Let me tell you in short. यानी कि melting of ice is a physical change. क्यों? Because जब आइस जो है वो मेल्ट होता है इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर. तो वाटर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सेम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द सॉलिड. द चेंज विच अक्योर्स ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म द वाटर is a physical change. The change which occurred during the melting of ice to form the water can be reversed easily by the freezing water to form ice again. क्योंकि इस पानी जो है उसे हम पहले वो बर्फ़ में है तो उसे हम मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और दोबारा से हम वाटर को क्या कर सकते हैं, फ्रीज़ करेंगे. इट विल कन्वर्ट इनटू आइस दैट इज़ अ सॉलिड शेप. दिस कैन बी डन एज फॉलोज. लेट अस keep the beaker containing water in a freezer.
compartment of a refrigerator. After few hours, the water kept in the freezer or a refrigerator gets cooled too much and freezes to form ice. In that case, the liquid water changes into solid water called ice. Only change in the state has taken place during the freezing of water. यानी कि सिर्फ रूप में अंतर हुआ है, पानी जो है बर्फ में बदल चुका है और कोई उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है. नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. सो द फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म आइस इज अ फिजिकल चेंज. इसी प्रकार अगर हम बॉइलिंग ऑफ वाटर लेते हैं तो एंड कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, तो हाउ कैन वी एक्सप्लेन? लेट अस सी. टेक सम वाटर इन अ हार्ड ग्लास बीकर एंड हीट इट बाय यूजिंग अ बर्नर टिल इट स्टार्ट्स बॉइलिंग. यानी कि पानी को हमने एक ग्लास बीकर में लिया, उसे पानी को उबाला. व्हेन द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग वी कैन सी द स्टीम राइजिंग हाई. यानी कि जब पानी उबल रहा होता है तो हम देखते हैं कि भाप जो है ऊपर, काफ़ी भाप जो है ऊपर की तरफ उड़ रहा होता है. वी कैन सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ हॉट वाटर. नाउ वाटर इज़ अ लिक्विड वेर स्टीम इज़ अ गैस. अब यहाँ पे क्या है, वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और स्टीम क्या है, वो गैस फॉर्म में है. ड्यूरिंग बॉइलिंग द वाटर ओनली चेंज इन द स्टेट हैज़ टेकन प्लेस. Though water and steam look different, they are both made of water molecules. This means that no new substance is formed during the boiling of water, and the boiling of water to form steam is a kind of physical change. The change which occurs during the boiling of water can be reversed easily, condensing the steam to form वाटर अगेन. तो इस प्रकार से जो भाप बन चुका है उसको हम दोबारा से अगर कंडेंस करते हैं तो इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर. तो इस प्रकार से बच्चों फिज़िकल चेंज का मतलब क्या है? फिज़िकल चेंज में हम चीज़ों के स्टेट में, कलर में, शेप में चेंजेस कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट मेक अ न्यू सब्सटेंस. सो फिज़िकल चेंज कैन बी डिफाइंड लाइक दैट. द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड फिज़िकल change. So these are the examples by which I have to explain. Then next, the case of chalk stick and chalk dust. chalk stick यानी कि जो चौक हम यूज़ करते हैं ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए, और लिखते लिखते हमारे चौक के बहुत सारे पाउडर्स हो जाते हैं, आपने देखा होगा. तो दोनों में सिर्फ शेप का डिफरेंस है. चॉक स्टिक जो है वो लंबी है साइज़ में, और जो चॉक डस्ट है वो पाउडर के रूप में है. लेकिन चॉक डस्ट को हम दोबारा से चॉक स्टिक में बना सकते हैं बाय मेकिंग अ पेस्ट ऑफ चॉक डस्ट, है ना. तो दिस थिक पेस्ट ऑफ ए चॉक डस्ट कैन बी मोल्डेड इनटू चॉक स्टिक एंड देन ड्राइड. यानी कि इस प्रकार से हम चॉक स्टिक से दोबारा चॉक डस्ट से दोबारा चॉक स्टिक बना सकते हैं. यू कैन कन्वर्ट इट इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. सो और कोई भी नया सब्सटेंस यहाँ नहीं बन रहा है चॉक स्टिक से लेकर चॉक डस्ट तक. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ फिजिकल चेंज. मेकिंग ए सोल्यूशन. वी टेक सम वाटर इन ए पोरक्लिन डिश and dissolve some common salt in it. The salt disappears in the water. यानी कि जब हम किसी बर्तन में पानी के अंदर नमक घोलते हैं तो वो नमक क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है. वी कांट सी. चेंज हैज़ टेकन प्लेस इन अ मेकिंग सॉल्ट सोल्यूशन. यानी कि यहाँ पे चेंज हुआ है. लेट अस नाउ हीट द पोरक्लिन डिश कंटेनिंग द सॉल्ट सोल्यूशन ऑन द बर्नर टिल ऑल द वाटर इवापोरेट्स. अब क्या करेंगे, उस बर्तन को हम बर्नर के ऊपर गर्म करेंगे जब तक कि उसके अंदर का जो सारा पानी है वो ऊपर ना इवापोरेट होकर ऊपर ना उड़ जाए. ए वाइट पाउडर इज़ लेफ्ट बिहाइंड द पोरक्लिन डिश. यानी क्या कर देखते हैं हम कि पानी जो सारा था वो इवापोरेट हो चुका है, लेकिन एक वाइट पाउडर छूट जाता है यानी बच जाता है. तो दैट इज़ अ कॉमन सॉल्ट. इट इज़ द सेम कॉमन सॉल्ट विच वी हैड डिसॉल्व्ड इन द वाटर. वो वही सॉल्ट होता है जो जिसे हमने पानी के अंदर डाला था. दिस मीन्स that no new chemical substance has been formed by dissolving the common salt in the water to make salt solution. So dissolving of salt in water is a physical change. Similarly, dissolving sugar in a water is also a physical change. Breaking of glass tumbler, यानी कि किसी ग्लास का टूट जाना, दैट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. क्योंकि जब वो टूट जाता है तो इवन दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ ग्लास,
बट उसके जो शेप में है वो चेंजेस हो जाते हैं. तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड चिल्ड्रन. इन द नेक्स्ट टॉपिक I will teach you about chemical change. So thank you for watching.